धाकड़ धामी के सामने उन्हीं के एक पूर्व विधायक और एक मौजूदा विधायक ने छेड़ दिया पंगा। अस्पताल के निर्माण को लेकर आंदोलन जारी। इधर सीएम साहब विकास का दावा ठोक रहे और उधर उन्हीं के नेता पोल खोल रहे। जिस अस्पताल के निर्माण के लिए करोड़ों खर्च हो गए लेकिन काम नहीं हुआ, उसी के लिए पूर्व विधायक ने मौजूदा विधायक पर लगाए संगीन आरोप। दोहरी मुसीबत में फंसे सीएम धामी, अगला कदम क्या होगा? सब हुए चौकन्ने। किशोर उपाध्याय और धन सिंह नेगी में नूरा कुश्ती जारी। एक आवाम के साथ प्रदर्शन करने में लगे तो दूसरे सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने में लगे और बेचारे सीएम धामी दोनों के बीच फंसे। वर्तमान सीएम साहब का शिलान्यास है। जहाँ पर लोगों ने जमीन दी है वहीं पर ही आयुष हॉस्पिटल बनाया जाए, जो कि आपत्तिजनक है, जो कि जनभावना के खिलाफ है। उसमें उसको भूमि को जो है अस्थिर माना गया है, जो कि जो है सरकार की बदनामी करने का एक षड्यंत्र है। तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते ये लोग टिहरी के लामड़ी धाम के हैं, जहां पर आयुष अस्पताल का निर्माण होना था, लेकिन उस अस्पताल का निर्माण रुका हुआ है और करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच ठन गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। धन सिंह नेगी, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने किशोर उपाध्याय के ऊपर साजिश के आरोप लगाए हैं, अस्पताल को दूसरी जगह ले जाने के आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के बाद उत्तराखंड की सियासत में खलबली का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाई जा रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दो नेता आमने सामने हैं, एक दूसरे की नूरा कुश्ती में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और पोल सरकार के विकास कार्यों की खोल रहे हैं। जरा सुनिए धन सिंह नेगी ने इस मामले में आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है। लंबे समय से आप भी जानते हैं कि विकासखंड जाखंडधार के ग्राम जेलम लामरीधार में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत है, जिसकी 15 करोड़ 46,48,000 की धनराशि स्वीकृत है। 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करने के बाद विभाग ने 2 साल से काम बंद पड़ा है। हमने जो है इसको सक्षम विभाग को भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी को कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से कहा है, स्थानीय विधायक से कहा है, लेकिन काम बंद है। आज क्षेत्रीय जनता बड़े संख्या में आंदोलन के लिए आई थी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ज्ञापन दिया सभी अभिलेखों के साथ। पूर्ण जमीन है। विभाग ने 3900 वर्ग मीटर भूमि मांगी थी, हमने 4200 वर्ग मीटर भूमि दी है। स्थानीय काश्तकारों ने दान की है, नॉन जेडे की भूमि है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि स्थानीय विधायक जी के दबाव में वर्तमान जिलाधिकारी ने भी नॉन जेडे की भूमि जो है ग्राम कोटी में आवंटित की है, जो कि आपत्तिजनक है, जो कि जनभावना के खिलाफ है, जो कि जो है सरकार की बदनामी करने का एक षड्यंत्र है। और मेरा आग्रह है सरकार से कि तत्काल जो है ग्राम जेलम लामरीधार में आयुष अस्पताल का निर्माण प्रारंभ करें, अन्यथा क्षेत्रीय जनता को जन के बाध्य न किया जाए। मैं स्थानीय विधायक से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वो धिक्का मुस्ती न करें, वो अस्पताल का निर्माण वहीं पर स्वीकृत स्थान पर करें ताकि जल्दी से अस्पताल प्रारंभ हो सके, आयुष हॉस्पिटल का निर्माण प्रारंभ हो सके। तो सुन लिया आपने, धन सिंह नेगी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उन आरोपों ने टिहरी और देहरादून के अलावा पूरे उत्तराखंड की सियासत में खलबली मचा दी है। और यह खलबली ऐसी मची है कि किशोर उपाध्याय के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जब मामले में हो रहे प्रदर्शन की खबर किशोर उपाध्याय तक पहुंची तो उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सफाई दी और सफाई में क्या कुछ कहा उसने भी चौंका दिया। आप भी सुनिए किशोर उपाध्याय का पूरा बयान। जानकारी मिली है कि कुछ लोग आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना के संबंध में तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जेलम से आयुर्वेदिक अस्पताल को हटाने या नई जगह में अस्पताल स्थापित करने के बारे में न तो मेरी कोई भूमिका है न मैंने कभी कहा है, बल्कि मैंने पत्र लिख करके पूर्व विधायक जी से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार के जो मानक है उनके अनुसार जो है आप जहां पर ठीक समझें भूमि उपलब्ध हो, जब आप इसमें इतनी रुचि ले रहे हैं तो अस्पताल की स्थापना की जाए। उन्होंने रुचि ली है या नहीं ली है, ये जो है स्थानीय जनता और मीडिया उनसे बात कर सकती है। अगर जेलम में है जगह, बल्कि अगर ठीक समझें तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वहां पर भूमि उपलब्ध न होने के बावजूद और जो जियोलॉजिकल सर्वे है, सर्वेक्षण है,
उसमें उसको भूमि को जो है अस्थिर माना गया है। तो एक तरफ धन सिंह नेगी हैं, दूसरी तरफ किशोर उपाध्याय हैं और बीच में फंसे हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री साहब हाल ही में 3 साल सरकार के पूरे होने पर जश्न मनाते दिखे थे, लेकिन उनके जश्न को किरकिरा करने का काम बीजेपी के ही नेता वक्त वक्त पर करते रहते हैं। कभी कोई संसद में खड़े होकर खनन का मुद्दा उठाता है तो कभी किसी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता है। और अब आयुष अस्पताल को लेकर धन सिंह नेगी और किशोर उपाध्याय में जिस तरह से तलवारें खींची हैं, उसने उत्तराखंड की सियासत में खलबली मचा दी है। अब विरोधियों को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है और विरोधी लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। विरोधी पार्टी कांग्रेस और यूकेडी की तरफ से आरोप लगाते हुए मजे लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस अच्छा दिखाने की कोशिश पर पानी फेरने का काम बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी नाकामी छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह से प्रदर्शन और नारेबाजी का सहारा ले रहे हैं, वो धामी की खामी उजागर कर रहे हैं।